प्रेज द लॉर्ड। गॉड्स पीपल, शालोम ऑन यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सब लोगों को दिया है कि हम लोग आज फिर से अपने इस ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में जमा हो सके हैं। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और जो शिक्षा का बीज, जो वचन का बीज आपके अंदर बोया जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपकी और इस वचन की सहायता करे कि ये फलवंत होने पाए, जड़ पकड़ने पाए और हम में से बहुत सारे लोग, हम सब के सब फलवंत होने पाए ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग इससे पहले कि आज की अपनी बाइबल स्टडी को शुरू करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं पिता कि इस नए दिन, नई सुबह को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है और आपने प्रभु चाहा है, आपने संभव किया कि हम बैठें और बाइबल अध्ययन करें। तो इसको करने में आप हमारी सहायता करें, अपने आत्मा के माध्यम से आप हम सबसे बातें करें। आपका पवित्र आत्मा हमें आपकी बातें समझाए, सिखाए और आपकी बातें हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए और हम आपकी बातों में बढ़ते और जड़ पकड़ते चले जाएं, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो, कलीसिया बढ़े और आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हम लोगों को दी है। हमारा इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसका हेडिंग है मसीह की देह में एकता। मसीह की देह में एकता, यूनिटी इन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह यीशु की देह में एकता। देह का मतलब है कलीसिया। बाइबल बताती है कि कलीसिया मसीह की देह है और मसीह कलीसिया का देह का सिर है। चलिए आप लोग निकालें मेरे साथ इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 7 to 10। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 7 पद से 10 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुने। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। पिछले अध्ययन में हमने ये पद छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था इसे कि हम इसे पूरा कर भी नहीं पाते। आज इसे थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें हो रही हैं। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में है ये वाली बातें। और मसीह यीशु ही है जो परमेश्वर की कलीसिया में एकता पैदा करता है। प्रभु यीशु ही है जो देह में एकता लेकर के आते हैं। मसीह यीशु, साफ शब्दों में यहां पे लिखा है मसीह की देह में एकता। 7 पद में ऐसा लिखा है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 7 पद लिखा है कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। अनुग्रह जो मिला है यहां पर पौलुस, प्रेरित पौलुस अनुग्रह को 2 प्रकार से, प्रेरित पौलुस अनुग्रह को 2 प्रकार से बता रहे हैं कि अनुग्रह 2 प्रकार की बातें यहां पे बताई जा रही हैं। हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। अनुग्रह एक तो ये है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये पहली बात है अनुग्रह की। अनुग्रह जर्नली, कॉमनली सबको दिया गया है।
सबको दिया गया है उद्धार पाने का अनुग्रह। इसमें कोई मिलावट नहीं की गई किसी के भी साथ। इस उद्धार में, उद्धार के लिए अनुग्रह जो दिया गया है, ये नाप नाप कर और छांट छांट कर और तोल तोल करके नहीं दिया गया है। जो अनुग्रह दिया गया है, जो अनुग्रह हम तक आया है उद्धार पाने वाला, वो दुनिया के हर एक व्यक्ति को समान रूप से दिया गया है। हर एक व्यक्ति को समान रूप से दिया गया है अनुग्रह। यहां साफ शब्दों में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार पाने वाला अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने सबको दिया है। इसमें कोई फेर बदल नहीं है। ये किसी का मुंह देख करके नहीं दिया गया है। पहला अनुग्रह की जो बात यहां पे बताई गई है, और दूसरी बात, और यह है तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अनुग्रह परमेश्वर का वो दान है जिसे कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बगैर प्राप्त नहीं कर सकता। यहां साफ शब्दों में लिखा कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। एक तो ये अनुग्रह है उद्धार पाने वाला, और दूसरा अनुग्रह जो अनुपात की बात, जिस परिमाण का मतलब होता है पैरामीटर, नापने वाली चीज। परिमाण का मतलब होता है हर एक की योग्यता के अनुसार, हर एक की क्वालिटी के मुताबिक। यहां पे लिखा है परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। उद्धार पाने वाला अनुग्रह, इसमें कोई क्वालिटी नहीं देखी गई किसी की भी। याद रखिएगा आप मेरी बात को। इसमें कोई योग्यता नहीं नापी गई किसी की कि कौन कितना है, कौन कैसा है, किसको कितना अनुग्रह मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। उद्धार पाने वाला अनुग्रह सबको वर्ल्ड वाइड लेवल पे, पूरे विश्वव्यापी स्तर पर सबको एक ही जैसा दिया गया है, ताकि हर एक मनुष्य जाति के हर एक व्यक्ति का उद्धार हो सके। ये बात है। उद्धार वाला अनुग्रह सबको दिया गया, लेकिन एक अनुग्रह जो परिमाण के अनुसार नाप करके दिया गया है, वो है दान वरदानों के विषय में। वो है दान वरदानों के विषय में, क्योंकि बाइबल के मुताबिक आप और मैं इस बात को जानते हैं कि पूरी कलीसिया में एक ही वरदान काम नहीं कर रहा है। कई प्रकार के वरदान काम करते हैं। डिफरेंट गिफ्ट्स काम करते हैं पूरी कलीसिया की उन्नति और तरक्की के लिए। और ये भी अनुग्रह के द्वारा से दिए गए हैं। ये वाले दान भी, जो आत्मिक दान वरदान हैं, ये भी अनुग्रह के द्वारा से दिए गए हैं। लेकिन ये अनुग्रह का जो वरदान मिला है, ये हर एक व्यक्ति को उसकी अपनी अलग अलग अनुपात, परिमाण के अनुसार दिया गया है। जैसा कि आप और मैं इस बात को अच्छे से जानते हैं, कुरिन्थियों की पत्री में साफ शब्दों में ऐसा लिखा है कि हर एक को अलग अलग दान वरदान दिए गए हैं। भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ्यपूर्ण कार्य करने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, अन्य अन्य भाषाएं और अन्य अन्य भाषाओं के अनुवाद का वरदान। कई सारे वरदान हैं ऐसे, और अलग अलग डिफरेंट वरदान डिफरेंट लोगों को दिए गए हैं। ये है वो परिमाण के अनुसार बांट दिया है। मेरा विश्वास और आपका विश्वास दोनों है तो विश्वास, लेकिन एक जैसा नहीं है। कई सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा से, उसके अनुग्रह के वरदान, जो दान हमने पाए हैं, उनका आपस में एक दूसरे से मिलान नहीं होता। हर एक को परमेश्वर ने उसके परिमाण के अनुसार बांट दिया है। ठीक वैसे ही मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे, जितने बच्चे हैं। आपके घर में सारे बच्चे क्या एक ही जैसे हैं? नहीं। क्या आपके घर में सारे बच्चों की बुद्धि, अकल, समझ, ज्ञान एक ही जैसा है? नहीं। थोड़ा मोड़ा कम और ज्यादा तो जरूर होगा, एक जैसा तो नहीं होगा। एक जैसा तो नहीं होगा। जिनके ट्विंस बच्चे होते हैं उनका फेस कट बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी डिफरेंस पाया जाता है। पहचान लेते हैं माँ बाप कि ये वो नहीं है, ये वो है। फिर भी अगर किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो जुड़वा बच्चों का फेस अधिकतर मिलता है, लेकिन घर ही के लोग अच्छे से जानते हैं कि इनमें से किसका नाम क्या है। बाहर के लोग धोखा खा जाएं तो खा जाएं,
लेकिन जो लोग लगातार उनके साथ रहते हैं घर में उन बच्चों के, वो जानते हैं कि ये कौन बच्चा है। ठीक वैसे ही हमारे घर के बच्चों की अगर प्रतिभा, हमारे घर के बच्चों की अगर गिफ्ट्स, हमारे घर के बच्चों की अगर खूबियां और टैलेंट एक जैसे नहीं है, तो परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के दान वरदान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? 7 पद को आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण, परिमाण का मतलब होता है माप, किस स्तर का वरदान किसको दिया गया है। सबको एक जैसा नहीं दिया गया है। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। देखिए, मेरे साथ देखिए आप, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 पद से 11 पद तक, कुछ बीच का हिस्सा मैं पढ़ूंगा, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। वरदान तो कई प्रकार के हैं 4 पद में। 1 Corinthians chapter 12 verse 4, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 पद। वरदान तो कई प्रकार के हैं, एक जैसे नहीं है। वरदान भी डिफरेंट टाइप के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव, सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। लिखा है कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 8 पद में लिखा है, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ्य के काम करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताना और अन्य अन्य भाषाएं बोलना, और सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। वरदान भी डिफरेंट हैं, और हर एक व्यक्ति को उसके पैरामीटर के अनुसार, उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार उसको दे दिया गया है। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। दोनों फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया है, दे दिया है प्रभु को। और वो दोनों बच्चे सेवकाई में मेरी और मेरी पत्नी की मदद करते हैं। बहुत सारा काम वो करते हैं हमारा। अब दोनों के गिफ्ट्स अलग अलग हैं। दोनों फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, और दोनों अपनी शिक्षा और भी गेन कर रहे हैं, और भी आगे बढ़ रहे हैं वो। लेकिन दोनों की बुलाहट फर्क है, दोनों की सेवकाई फर्क है, दोनों के गिफ्ट्स, जो परमेश्वर ने उनको टैलेंट दिए हैं, जो वरदान परमेश्वर ने उनको दिया, वो भी अलग अलग हैं। बच्चे हमारे ही हैं, हमारे ही साथ रहते हैं, बहुत सारी बातें हमारे साथ बैठ करके सुनते, सीखते रहते, बातें करते रहते हैं हमारे साथ, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फर्क है। ठीक वैसे ही यहां पे लिखा है कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। मसीह के दान के परिमाण के अनुसार हर एक को उसकी अपनी स्तर से, जिसका जैसा भी रहा है परमेश्वर के साथ, हर एक को उसकी अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन उद्धार का अनुग्रह, उसमें कोई योग्यता नहीं देखी गई, वो सबको एक ही समान, एक ही जैसा दिया गया। लेकिन दान वरदानों को प्राप्त करने का अनुग्रह वो अलग अलग है। लिखा है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 7 पद, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। ये है वो वाली बात। पद 8 वर्स 8, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 8, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में हो रही है बात, और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हो रही है ये वाली बात। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 10 लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है
सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। परमेश्वर को स्वर्ग की चीजों का और पृथ्वी पर के लोगों का मेल मिलाप कराने के लिए, दोनों को एक कर देने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजना पड़ा, जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, मनुष्यों के बीच में उत्पन्न हुआ, मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया और उसने परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा से प्रकट किया और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया इस पृथ्वी पर, जीवितों की पृथ्वी पर, जीवितों की धरती पर, जीवितों के बीच में। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने ऊपर की चीजों का और नीचे की चीजों का मेल मिलाप अपने साथ कर लिया, दोनों को मिलाया यीशु मसीह के माध्यम से। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। बांध ले गया, ये एक प्रोफेटिक वर्ड है जो भजन संहिता 68, भजन संहिता 68 अध्याय के 18वें पद में भविष्यवाणी परमेश्वर ने इस व्यक्ति के द्वारा से कराई थी। बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। मेरे साथ देखिए आप साम 68 वर्स 18, भजन संहिता 68 अध्याय उसका 18 पद। (68) 18 पद लिखा है, तू ऊंचे पर चढ़ा। भजनकार कहता है यहां पे 68 भजन, दाऊद राजा का लिखा हुआ भजन है ये। दाऊद एक भविष्यद्वक्ता भी था, उसने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं बाइबल में, भजन में, भजन संहिता में, ओल्ड टेस्टमेंट में जहां तक उसका जीवन रहा है। 18वें पद में ऐसा लिखा है कि तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से, वर्ण हठीले मनुष्यों से भी भेंट ली, दान लिए, जैसा पौलुस कहता है यहां पर इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 8 पद में। पौलुस ने भविष्यवाणी नहीं की ये वाली, पौलुस तो उस बात को कलीसिया को बता रहा है जो बात हो चुकी है, क्योंकि प्रेरित पौलुस, संत पौलुस तो प्रभु यीशु मसीह के बाद विश्वास में आए, और इफिसियों नगर की कलीसिया में जब लोग विश्वास में आ रहे थे तो पौलुस कलीसिया को यह बात बता रहा था कि तुम लोगों को यहां लाने के लिए, तुम लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए, तुम अन्य जातियों को, तुम उन लोगों को जो अपने आप में खोए हुए थे, इस दुनिया में, संसार में तितर बितर थे, तुम्हें परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिलाने के लिए यह सब कुछ हो चुका है। परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुका है, ये बता रहे हैं वो। यहां पे भजन संहिता 68 की 18वीं भविष्यवाणी, 18वें पद की भविष्यवाणी पूरी हुई, वो बात बताई जा रही है यहां पे। ऐसा लिखा है 68 भजन संहिता 68 अध्याय के 18 पद में, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से, वर्ण हठीले, अड़ियल, क्रोध करने वाले, बात को ना मानने वाले, विश्वास ना करने वाले लोगों से भी भेंट ली, जिससे यहां परमेश्वर उनमें वास करे, परमेश्वर उनमें वास करे। क्या लिखा है मेरे साथ दिखा लिया, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 14 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 14 पद, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 14 लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर के दिनों में ये वाली बात कही थी कि तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे साथ होगा।
ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ। जब हम लोग इस बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो हमें इस बात को सपोर्ट करता है फिर कि अगर तुम इस बात का विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो यही परमेश्वर फिर तुम्हें भी मृतकों में से जिलाएगा। आपका विश्वास आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। यहां लिखा है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 पद, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा, ये प्रभु यीशु मसीह है, और बंदियों को बांध ले गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर काम करने वाली सारी शैतानी चाल चलाकियों को, शत्रु और शैतान की सारी उपजाई हुई पैदावार को, जो उसने परमेश्वर की महिमा के खिलाफ, जो कुछ शैतान ने परमेश्वर की योजना को खराब करने के लिए बनाया था, मनुष्य जाति को भ्रष्ट करने के लिए बनाया था, मनुष्य को तितर बितर कर देने के लिए बनाया था, उस सबको यीशु मसीह ने बांधा। प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी दुष्टात्माओं को, शत्रु की, शैतान की सारी बातों को बांध लिया और सारे रोग और बीमारियों को बांध लिया इस पृथ्वी पर से, और क्रूस पर चढ़ गया। आप क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर अकेले चढ़ा? बिल्कुल नहीं चढ़ा वो अकेले। उसने सारी शैतानी और संसारिक शारीरिक उन सारी खामियों खराबियों को बांध लिया जो परमेश्वर की योजना को खराब करती हैं, जो परमेश्वर की महिमा यानी कि मनुष्य को खराब करती हैं। याद रखिएगा, मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा है। महिमा का मतलब है उसका आदर और सम्मान। परमेश्वर ने हमें मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह लिखा है, और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए उसने। प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजों को बांध लिया और मनुष्य जाति को स्वर्ग में ऊपर बैठने के बाद, तख्त नशीन होने के बाद, वहां से उसने अपने आत्मा के द्वारा से दान वरदानों को, आत्मिक दान वरदानों को बहा दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर नहीं पहुंचता, नहीं बैठता, तो दान वरदान नीचे नहीं आ रहे थे। प्रेरितों के काम की किताब में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं उतरा था। गॉस्पेल में भी ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा अब तक नहीं उतरा था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह मरे, प्रभु यीशु मसीह दफन हुए, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक पृथ्वी पर घूमते रहे, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक पृथ्वी पर घूमते हुए सुसमाचार प्रचार करते रहे, बीमारों को चंगा करते रहे, जो उनको करना था वो करते रहे, चेलों को परमेश्वर के राज्य की बात बताते रहे। और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए देह सहित, और लिखा कि वो पिता के दाहिने हाथ विराजमान हुए। पृथ्वी छोड़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि यरूशलेम को मत छोड़ना तब तक, जब तक तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना, जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी ना हो ले। कौन सी प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर ने? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी पवित्र आत्मा को उतारने की, योएल 2:28 में। और लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही थी कि जिस प्रतिज्ञा के, जिस आत्मा के उतारने की बात परमेश्वर ने की है, भेजने की, उसे मैं तुम पर उतारूंगा। अभी तक पवित्र आत्मा जगत में नहीं आया था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को, अपने सिंहासन को नहीं पहुंचे थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे इस पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन में उथल पुथल मचाने वाली शैतान की, शत्रु की सारी बातों को बांध लिया था और क्रूस पर चढ़ गए थे प्रभु यीशु मसीह। लिखा है साफ शब्दों में यहाँ पे इफिसियों 4 अध्याय के 8 पद में, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। वो सारे बंधन जो मनुष्य को बांधते थे, उसने उन सारे बंधनों को बांध लिया प्रभु यीशु मसीह ने, और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उन सारी चीजों को कीलों से जड़ दिया। बड़े ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस पर से उतर आए नीचे, लेकिन वो चीजें क्रूस पर से कभी नहीं उतरी। वो कब्र में से भी बाहर आए, जैसे कि वो क्रूस पर से कब्र से स्वर्ग में जब गए, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे और चेले जब प्रार्थना कर रहे थे प्रेरितों के काम की किताब के मुताबिक, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और जब पवित्र आत्मा यहां पर आया तो वो अकेले नहीं आया, वो 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के मुताबिक सारे दान वरदानों को लेकर के आया।
परमेश्वर के सारे दान वरदान पवित्र आत्मा के इस पृथ्वी पर आने के बाद से फिर ऑपरेट होने लगे, वो लोगों के अंदर प्रवाहित होने लगे। जिन चीजों को बांध करके ले जाना था प्रभु यीशु मसीह ले गए, और वहां से उसने स्वर्ग में से जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को फिर जब रिलीज किया, जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, तो दान दिए प्रभु यीशु मसीह की वजह से। प्रभु यीशु मसीह की वजह से पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर के दान वरदान किसी भी स्त्री पुरुष में से ऑपरेट होते हैं, और ये हर एक को उसके परिमाण के अनुसार बांटेगा, ये अलग अलग। मान लीजिए कलीसिया में 20 लोग हैं, क्या 20 के 20 भविष्यवाणी करेंगे? नहीं, इन सबको डिफरेंट वरदान दिए जाएंगे ताकि कलीसिया की उन्नति हो, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। यहां लिखा है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। 9वीं आयत वर्ष 9 लिखा है कि उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है। जब वो क्रूस पर चढ़ा तो इससे और क्या बात सामने आती है, वो ये भी आती है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। अगर वो ऊंचे स्थान पर चढ़ा है, अगर वो ऊंचे स्थान पर चढ़ा है, तो उसके ऊंचे स्थान पर चढ़ने का, ऊंचे स्थान तक जाने का जो रास्ता है वो नीचे से जाता था। मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ ही केवल एक ऐसा जीवन है, मसीह जीवन ही केवल एक ऐसा जीवन है जिसके ऊपर जाने का रास्ता नीचे से जाता है। संसार में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजों के लिए ऊपर चढ़ने का रास्ता ऊपर से जाता है, लेकिन मसीह जीवन में यह रास्ता नीचे की तरफ से जाता है। आदमी जितना नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, विनम्रता में, दीनता में, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देने में, उसकी बात को मानते आप जितना डेप्थ में जाएंगे, जितना डाउन जाएंगे, आप उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअली हायर जाएंगे, उतना ही ज्यादा हाई लेवल पे जाएंगे आप। मैंने नहीं कही ये वाली बात, तो लिखा है ऐसा यहां। ये किसी भी संत ने प्रकट नहीं की बात, ये किसी भी मसीह सेवक का कोई स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, कोई व्यक्ति ने अपने आप से नहीं बताई ये तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है। साफ शब्दों में लिखा कि उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। वो निचले स्थानों में इसलिए चला गया ताकि आपको और मुझे उचले स्थान पर ऊपर ला सके। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 6 पद में ऐसा लिखा है कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर पहुंच गए, पहले वो नीचे गए फिर ऊपर गए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। बाइबल स्कॉलर्स, बाइबल के विद्वान लोग बताते हैं कि वो पाताल लोक में उतर गया, जहां लोग बंधवे पड़े थे, जहां लोग बंधन में थे। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। सब कुछ को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कीमत चुकाई है। सब कुछ को एक लेवल पर लेकर के आने के लिए, पहले वालों को भी और बाद वालों को भी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर को सब कुछ को समतल करने के लिए, सब कुछ को बराबरी में लाने के लिए, सब कुछ को सही लेवल पर लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उद्देश्य को अपनी जान में पूरा किया, अपनी जिंदगी में पूरा किया। 10वीं आयत, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 10 पद। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद। आप याद रखिएगा कि परमेश्वर ने ऊपर की चीजों का और नीचे की चीजों का मेल करवाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ये सब कुछ संभव कर दिया। जो असंभव था उसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर दिया कि ऊपर के लोगों को, ऊपर की चीजों को और नीचे की चीजों को, ऊपर के स्वर्ग का और पृथ्वी पर की चीजों का मेल करा लिया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद में ऐसा ही लिखा है। और 4 अध्याय का 10 पद हमें यह बताता है, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि
कि सब कुछ को परिपूर्ण करे। मेरे साथ देखिए आप रोमियो की पत्री 14 अध्याय 9 पद, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 9। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मरा और जी भी उठा कि वो जीवितों और मरे हुए दोनों का प्रभु हो। पहला पतरस 3 अध्याय 19 पद, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 19। पहला पतरस 3 अध्याय 19 पद। उसी में यानी कि प्रभु यीशु मसीह में, 18 पद से पढ़ेंगे इसे ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। 19th वर्ष, 19वीं आयत। उसी में यानी कि यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को, उन कैदी आत्माओं को जो अधोलोक में, जो पाताल में कैद थी। कौन सी? 20वां पद, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था नूह, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उन लोगों को सुसमाचार सुनाया जो नूह के समय पर थे, जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, परमेश्वर की बात को नहीं माना था और वो कैदी आत्माएं थी। उनके पास जाकर के सुसमाचार सुनाया। बहुत साल पहले मैंने एक प्रचारक को यह कहते हुए सुना था कि आप जज नहीं कर सकते, आप आइडिया नहीं लगा सकते कि जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको कौन कौन मिलेगा वहां पर। बिल्कुल नहीं पता लगाया जा सकता है। हम बहुत सारे लोगों को देख करके अचंभित होंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इसको तो यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने इस व्यक्ति को देखा है कि इस योग्य नहीं था कि स्वर्ग में पाया जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को वहां पहुंचा दिया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। बहुत सारे भेद आपके सामने वहीं जाकर के खुलेंगे। लिखा है कि 20 पद में, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। जिन्होंने वहां आज्ञा नहीं मानी, क्या वहां मान ली थी? क्या कहेंगे अब आप इसके बारे में? जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था और उसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच निकले। अलग बातें हैं ये। वो क्रूस पर चढ़ गया और नीचे, बिल्कुल निचले स्थानों में कैदी आत्माएं जहां पर थी वहीं पे चला गया उनके पास। मृत्यु लोक में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया मृत्यु के द्वारा से। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। बहुत साल पहले मैंने इस बात को प्रीच किया था, मुझे याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूं। सुनिए, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के वचन के मुताबिक, जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, यह परमेश्वर का वचन है, इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता है। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी पर पैदा किया, आए, रहे, और उनके पाप के कारण से मृत्यु जगत में, संसार में प्रवेश कर गई। पाप के द्वारा मृत्यु उत्पन्न हुई और मनुष्य जाति में फैल गई। इस मृत्यु का क्या हुआ कि जिस प्रकार शैतान ने, लूसीफर ने परमेश्वर के किंगडम में, उसके राज्य में घुस के, अदन की वाटिका में घुस करके सारी योजना को तहस नहस कर दिया, ठीक उसी प्रकार से उसके बाद परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को तैयार किया, प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के किंगडम में
मृत्यु के द्वारा से प्रवेश किया। मृत्यु लोक में बिना मृत्यु के जाया नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु लोक में प्रवेश किया, मृत्यु में जाकर के, मृत्यु के राज्य में जाकर के, अंधकार के, नरक के, शैतान के राज्य में जाकर के वहां से उसके बंधुओं और कैदियों को छुड़ा करके वापस बाहर लेकर के आना। प्रभु यीशु मसीह ने यह अति उत्तम काम किया। मृत्यु के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के राज्य में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा मृत्यु के राज्य में प्रवेश किया और वहां से उसके बंधुओं को, उसके कैदियों को छुड़ा करके ले गया। बहुत बहुत बड़ी बातें हैं ये जो प्रभु यीशु मसीह ने की हैं। वहीं पे जाकर के उसके बंधुओं और कैदियों को वहां से बाहर निकाल के ले आना। इसे कहते हैं मृत्यु के दांत खट्टे कर देना। जैसा कि पौलुस ने कहा कि मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे कब्र अब तेरी पकड़ कहां रही, तेरी विजय कहां रही? कहीं नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ को, इन सब कुछ को डिफीट करके प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके सबको हराया और स्वर्ग में जाकर के बैठ गए प्रभु यीशु मसीह, और बहुतों को छुड़ा लिया और बंधुओं को छुड़ा करके ले गए और दान दिया लोगों को। आत्मा के दान प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पर से बैठने के बाद ही रिलीज हुए, उससे पहले रिलीज नहीं हुए। यहां साफ शब्दों में लिखा है। मेरे साथ निकालें आप कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद। यहां लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। विजय हासिल की प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा से। उन सारी चीजों पर विजय हासिल की जो शत्रु और शैतान के द्वारा उपजाई गई थी, जो मनुष्य के जीवन में उथल पुथल मचाती हैं, खलबली मचाती है, फिर चाहे वो रोग हो, बीमारियां हो, निराशाएं हो, हताशाएं हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ को बांध लिया प्रभु यीशु मसीह ने और क्रूस पर चढ़ गए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 10 पद। और उतर गया, और यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। लास्ट की बात मैं बता के इसको बंद करूंगा। मेरे साथ निकालें आप नीति वचन की किताब 30 अध्याय 4 पद। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर पहले ही से लोगों के द्वारा कहलवा चुका था। राजा लैमुएल के द्वारा से ये भविष्यवाणी हुई। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 4। याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उक्काल से यह कहा। राजा आगूर के वचन है ये। मैं कह रहा था राजा लैमुएल नहीं, राजा लैमुएल नहीं, राजा आगूर के प्रभावशाली वचन। क्या कहते हैं वो? कौन स्वर्ग में चढ़कर उतर आया? कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? कौन है आखिर ये? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। किसके बारे में बात कर रहे हैं राजा? राजा आगूर, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो सबसे ऊंचे स्थानों पर चढ़ गया और फिर नीचे भी उतर आया क्रूस के द्वारा से। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से बताई कि ऐसा होने जा रहा है, और ये वाली बातें हुई। राजा आगूर कहते हैं कि किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया, उसका नाम क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। आप और मैं अब तो जानते हैं, पहले हम नहीं जानते थे, अब हम जानते हैं कि कौन है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इजराइल के कर्ता, सेनाओं के यहोवा के अलावा कोई नहीं, जिसने पृथ्वी पर की चीजों की सीमा को ठहराया हो, जिसने समुद्र की सीमा को ठहराया है,
जिसने आकाश और पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, जिसने कई सारी चीजों को उनकी सीमाओं में लिमिट कर दिया है, और उसके पुत्र का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो सारे जगत का उद्धार करता, जो उचले स्थान पर क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और निचले स्थानों में उतर गया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अलावा ये कोई नहीं। पौलुस ये वाली बात कलीसिया को बता रहा है। ये वो लोग थे जो कई सारी बातों को जानते थे। और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 10 पद के मुताबिक पौलुस का प्रयास है, ये उसका परिश्रम है लोगों में, कलीसिया में, कि उनको क्राइस्ट की सही शिक्षा मिलना चाहिए, ताकि वो यीशु मसीह के सही बलिदान को समझ सकें और यीशु मसीह को वो महिमा और वो आदर दे सकें जिसके वो योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ आपके और मेरे लिए किया, दुनिया में इसके समान और इससे ज्यादा कोई आपके और मेरे लिए नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह जो कि निचले स्थानों में उतर गया और आपके और मेरे लिए ऊंचले स्थानों में जाकर के ऊपर बैठ गया, और वहां से उसने दान दिया आपको और हमें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि उसने आपके और मेरे लिए आत्मिक दानों का, आत्मिक वरदानों का वहां बैठ करके डिस्ट्रीब्यूशन किया, बांटा उसने आपके और मेरे लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में इन आत्मिक दान वरदानों को और ज्यादा ढंग से चमकाने में हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे। जो कुछ आपको और मुझे दिया गया है इसकी बहुत बड़ी कीमत है। जो दान वरदान आपको और मुझे दिए गए, जो प्रतिभाएं परमेश्वर की ओर से आपको और हमें दी गई हैं, जो कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए किया है, उसको नजरअंदाज ना करें और उसको वही आदर दें जिसके वो योग्य है। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उस महान योजना को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पूरा किया, जो समस्त मानव जाति के उद्धार, कल्याण और छुटकारे की है। वो योजना प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने बनाई थी कि मैं अपना आत्मा हर बशर पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बुजुर्ग सौपन्न देखेंगे। योएल 2:28 में जो भविष्यवाणी आपने कराई थी पिता परमेश्वर, वो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पूरी कर दी। हम धन्यवाद करते हैं। ये भविष्यवाणियां बड़ी आसानी से पूरी नहीं हुई, इनकी कीमत चुकाई गई और वो कीमत आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ने चुकाई। जो कुछ आज हमारे पास है वो फ्री में और मुफ्त में नहीं मिला, हमें मुफ्त में मिला है, लेकिन उसकी कीमत प्रभु यीशु ने चुकाई, आपने चुकाई पिता। ये सारी बातें जो आपने हमारे लिए की हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक, ये हमें पाई जाएं और हम इनमें पाए जाएं और बढ़ते जाएं, और हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम बहुतों को सिखाने के योग्य हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड्स पीपल, once again, shalom on you.